स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो पहले का पार्ट था ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आज के टॉपिक में ईटीएस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जाता है। इसमें रिएक्शंस की चेन होती है जो NADH और FADH2 के ऑक्सीडेशन से जो रेडॉक्स एनर्जी अवेलेबल होती है उसको वो जो रिएक्शंस होती है वो कन्वर्ट करती है प्रोटॉन मोटिव फोर्स में। ठीक है, और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स ATP के सिंथेसिस में काम में लिया जाता है और ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं और फिर ATP का सिंथेसिस होता है और ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेप होती है। इस स्टेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन की ओर होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की सीरीज होती है और साथ ही साइमल्टेनियसली उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, जबकि एनारोबिक में सल्फेट होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो फाइनल एक्सेप्टर कौन है? इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन होती है। ये किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है और एनारोबिक में यहाँ पर सल्फेट होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो 4 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और इन सबको मिलाकर के, सारे कॉम्प्लेक्सेस को मिलाकर के ही हम रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स। चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन को ट्रांसफर किए जाते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहाँ पर लगभग 15 डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू। तो इसमें सबसे पहला आता है FMN। ठीक है, उसके पहले हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है वो भी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूकैरियोटिक्स में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो जिसकी इनफोल्डिंग होकर के क्रिस्टिका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली परमिएबल होती है आयन के लिए और इसमें जो सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो वेरियस आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है। यहाँ पर अनचार्ज मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके कंपोनेंट्स में हमने अभी देखा था कि यहाँ 15 डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और ट्रांसफर करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे FMN की, मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये है FMN। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बिगिनिंग में इलेक्ट्रॉन्स NADH से ट्रांसफर कहाँ किए जाते हैं? वो FMN को ट्रांसफर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो इसको रिड्यूस करके FMnS2 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब NADH से जब इलेक्ट्रॉन FMN को जाते हैं तो FMN FMnS2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए NADH से जब NAD बनता है तो यहाँ से H+ रिलीज होते हैं और वो FMN ले लेता है और फिर क्या बना देता है? FMnS2 बना देता है। ठीक है, तो यहीं पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और FMN को ये रिड्यूस करके FMnS2 बना देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ये जो ट्रांसफर होता है ये कैटालाइज होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 की हेल्प से। अब इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ से फर्दर ट्रांसफर होते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, मतलब FeS को ट्रांसफर होते हैं। फिर हम बात करते हैं FMN से तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए? अब आयरन सल्फर सेंटर में, FeS सेंटर्स में ट्रांसफर हो गए और FeS सेंटर से वो ट्रांसफर होते हैं यूबिक्विनोन में। ठीक है, तो फ्लेवोप्रोटीन्स और साइटोक्रोम्स जो हैं इनके बीच में
जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उनको हम यूबिक्विनोन कहते हैं, मतलब साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन के बीच में जो होते हैं उनको हम यूबिक्विनोन बोलते हैं। यूबिक्विनोन ही ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं रेस्पिरेटरी चेन में जो प्रोटीन से बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बार जब इलेक्ट्रॉन FMnS2 से FeS सेंटर के थ्रू होते हुए यूबिक्विनोन को ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये यूबिक्विनोन फिर किस में चेंज हो जाता है, UQS2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये रिड्यूस्ड हो जाता है और फ्लेवोप्रोटीन की ऑक्सीडाइज फॉर्म रिलीज हो जाती है। अब आप यहाँ देखिए, FMnS2 से जब हाइड्रोजन आयंस निकल जाएंगे और ये रिड्यूस से वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इसके जो H+ आयंस है उनको यूबिक्विनोन ले लेगा, तो ये क्या बना देगा, यूबी हाइड्रोक्विनोन बना देगा, ठीक है। तो यहाँ UQS2 बन जाता है यहाँ पर। अब ये UQS2 जब वापस से ये तो इसकी रिड्यूस फॉर्म है, जब ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफर कर देगा, साइटोक्रोम को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोक्रोम की। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं साइटोक्रोम्स होते हैं और हर साइटोक्रोम FeS सेंटर की तरह जो है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है और यहाँ पर 5 टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जब साइटोक्रोम बी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन मतलब तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो साइटोक्रोम बी है जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो ये रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो फिर ये वापस किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है और ये ऑक्सीडाइज में चेंज हो जाता है। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, साइटोक्रोम सी को दे देता है। तो साइटोक्रोम सी जब लेगा तो वापस इसका रिडक्शन हो जाएगा, फिर ये वापस ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ निकालेगा, इसको ले लेगा साइटोक्रोम ए, ठीक है। फिर साइटोक्रोम ए जो है वापस से ऑक्सीडाइज होकर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, A3 को दे देगा और A3 से फिर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चले जाते हैं। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सेस की। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाता है या फिर हम इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। इसमें FeS सेंटर्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में FMN और FeS सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या कैटेलाइज करते हैं, NADH से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाते हैं यूबिक्विनोन को, ठीक है, यूबिक्विनोन में ये ट्रांसफर करवाते हैं। तो NADH सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस बाय रिड्यूसिंग FMN टू FMNS2, ठीक है। तो 2 स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और FMNS2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज टू FMN, मतलब FMNS2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के FMN बना देता है और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रांसफर होते हैं FeS सेंटर को और फिर FeS सेंटर से यूबिक्विनोन में जाते हैं। तो देखिए आप NADH जो है वो अपना यहाँ पर क्या करते हैं, ये रिड्यूस फॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और अपने H+ को ये FMN को दे देता है तो FMNS2 बन जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन FMN से ट्रांसफर होकर फिर FeS में आते हैं, ठीक है। तो FMNS2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है FMN में और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर किसको कर दिए जाते हैं, FeS सेंटर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उसके बाद वो यूबिक्विनोन को ट्रांसफर कर दिए। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है, FAD और FeS सेंटर होते हैं, ठीक है। तो जो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जैसे दूसरे डोनर होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट होते हैं वहां से ये यूबिक्विनोन को करवाता है, किसके थ्रू, FAD और FeS सेंटर के थ्रू करवाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड की। कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी C1 और FeS होते हैं। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम रिडक्टेज जो है ये क्या कैटेलाइज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस्ड कोएंजाइम QS2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। मीनवाइल जो प्रोटॉन होते हैं यूबिक्विनोन से, इन प्रोटॉन को यूबिक्विनोन से ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस रिलीज करवाता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब COQS2 जो कोएंजाइम QS2 है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है COQ में और ऑक्सीडाइज होकर के COQ बना देता है, जबकि जो आयरन सेंटर होते हैं साइटोक्रोम C में वो रिड्यूस हो जाते हैं Fe+2 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की। कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसमें साइटोक्रोम A होता है, A3 होता है, इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं
और ये लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है चेन का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो साइटोक्रोम सी से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, और इस टाइम पर 4 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस और प्रोटॉन ग्रेडियंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपन देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इसमें ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आप देखिए मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है, लेकिन सेकंड कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आज हमने ये ईटीएस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।